जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान की विशेषताएं टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान की जरूरत, यानी कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ के इंडिया के संविधान में शामिल किया गया है। इसमें हम लोग आज 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान की इसमें से कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए, जो विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो ली गई है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ये कहाँ से ली गई है, तो ये इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड के संविधान से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होगा वो मेन प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री। जो इंडिया के संसद के कितने अंग है, टोटल संसद के 3 अंग होते हैं। पहला क्या है, राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो जो लोकसभा के जो मेन नेता होता है, जो लोकसभा के प्रति जो मेन उत्तरदायी नेता होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप याद रखिए। भारतीय संविधान की कौन सा व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है, तो वो लिया गया है संसदीय प्रणाली। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरिश को क्या बोला जाता है, आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भाग 4 में है। भाग 4 के क में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में लिखा गया है। भाग 4 के क में है ये। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आयरलैंड की जो राजधानी है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। यहाँ का मुद्रा क्या है, करेंसी, तो यहाँ का मुद्रा है यूरो। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो डबलिन, यहाँ का मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड यानी कि आयरिश के संविधान से लिया गया है, जो भाग 4 के क में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत क्या है। जो भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत यानी कि सबसे ज़्यादा चीज़ को कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में तो वो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 लगभग 2/3 अनुच्छेद जो है यहीं से लिया गया है। यानी कि 200 प्लस आर्टिकल्स कहाँ से लिया गया है,
तो भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। यहाँ से लगभग 2/3 चीज़ को इंडिया के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की जो संविधान है वो कौन सी देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो रखती है कनाडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कनाडा की संविधान से अधिक समानता रखती है भारत के संघीय व्यवस्था। अब कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा, इसकी राजधानी है ओटावा। पूछता है एग्जाम में, कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा। यहाँ की करेंसी क्या है इसका? मुद्रा। तो मुद्रा इसका है डॉलर। कनाडा की मुद्रा क्या है? डॉलर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा, यहाँ की मुद्रा डॉलर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो भारत का संविधान है उसमें समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची में टोटल कितना विषय है? तो इसमें टोटल अभी विषय है 52। इस चीज़ को याद रखिएगा, समवर्ती सूची में अभी टोटल विषय कितना है? 52। जब मूल संविधान था उसमें समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय थे, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया? तो 52 विषय हो गया। समवर्ती सूची यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। उस चीज़ को कहाँ रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, ये सब किसका मामला है? तो ये सब समवर्ती सूची का विषय है। यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगी, या जो भी होगा संशोधन वगैरह कुछ भी, वो दोनों मिलकर करेगी। ठीक है, इसमें कोई एक नहीं कर सकता है। तो कुछ विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है कैनबरा। मुद्रा इसका करेंसी, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो इसका करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर ही है ना। एक बार देख लीजिएगा, डॉलर ही होगा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया करेंसी इसका, एक बार देख लीजिएगा, पूरा क्लियर नहीं है, डॉलर हो गया, कुछ और भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? जो भारतीय संविधान है उसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो किस देश की संविधान के प्रेरणा पर डिपेंडेंट है? तो कनाडा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, संघीय शासन व्यवस्था, वो किस देश के संविधान से ज़्यादा प्रभावित है? तो कनाडा के संविधान से ज़्यादा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। इसका करेंसी क्या है? तो डॉलर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। रूस को ही क्या बोला जाता है? सोवियत संघ। इसको ही क्या बोलते हैं? सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। रूस यानी सोवियत संघ से। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ है? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद 51 के कम है। इसका जो भाग है वो 4 के शायद का होगा, भाग 4 के कम है, और अनुच्छेद 51 का ए, 51A में है क्या? मौलिक कर्तव्य। जब देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं था। ये जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक
कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, उस टाइम टोटल मौलिक कर्तव्य कितना थे? 10। लेकिन अभी कितना है मौलिक कर्तव्य? अभी मौलिक कर्तव्य कितना टोटल एग्जाम में पूछता है? तो टोटल अभी कितना है? 11। याद रखिएगा इसको। एक इसमें और ऐड किया गया था। एक कब ऐड किया, एक जो है वो कब ऐड किया गया था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन में एक ऐड किया गया था। ठीक है, उस टाइम कितना था जब बना था? उस टाइम 10 था मौलिक कर्तव्य। अभी कितना है टोटल मौलिक कर्तव्य? 11 है। भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ये अनुच्छेद 51 के ए में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को। कैपिटल कहाँ है इसका? रूस की मॉस्को। और रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा शायद यूरो होगा, यूरो। देखिएगा इसको, क्या श्योरली नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है? नीति निर्देशक तत्व जस्ट बताएं। आयरलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डब्लिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है वो टोटल 6 है। मौलिक कर्तव्य 6। पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक का अधिकार। शैक्षिक का अधिकार। और लास्ट में छठा क्या है? पांचवा हो गया। छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है इंडिया में? तो 6 है। फर्स्ट क्या है? समानता का अधिकार। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक का अधिकार, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार भी इसको बोल सकते हैं। और सातवां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो आर्टिकल्स है समानता का अधिकार का, एक 14 से लेकर 18 तक में है। ठीक है, स्वतंत्रता का है 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता ये 25 से 28। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक का अधिकार यह 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है 32। आर्टिकल्स 32। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, टोटल मौलिक कर्तव्य कितना चाहिए? जब मूल संविधान बना था उसमें टोटल 7 थे, उसमें से एक शायद संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। उसको हटाकर टोटल कितना हो गया? 6 हो गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद कितना से कितना तक में है? तो 12 से 35। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये 6 मौलिक कर्तव्य, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोल रहा है और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन। और वहाँ का मुद्रा क्या है? डॉलर। 10 बोल रहा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ब्रिटिश के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के संविधान से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोल रहा है
भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ, राजधानी इसका वाशिंगटन। मुद्रा करेंसी क्या है इसका, डॉलर। सबसे हार्ड करेंसी इसका अमेरिका का डॉलर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण यानी कि कानून के दृष्टि से हर एक व्यक्ति समान है, वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सभी के प्रति कानून क्या होता है, समान लागू होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो वाक्य लिया गया है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया कानून के समान समानता। ये अनुच्छेद 14 में आता है, समानता का अधिकार जो है ना उसमें 14 में ही आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड की राजधानी कैपिटल इसका लंदन। करेंसी क्या है इसका इंग्लैंड का, तो पाउंड। इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, कैपिटल इसका लंदन है, और इसका करेंसी मुद्रा क्या है यहाँ पे चलता है, पाउंड चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। देखिए आपात संबंधित उपबंध, आपात संबंधी उपबंध यानी इमरजेंसी। तो इंडिया में जो इमरजेंसी है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्रकार का इमरजेंसी है। पहला अनुच्छेद है 352, 356 और 360। ठीक है, 356 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 56 होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये 3 चीज़ को आप याद रखिएगा। इंडिया में कितने प्रकार की इमरजेंसी हैं, 3 प्रकार के। पहला अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, दूसरा 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन। कोई भी राज्य में अगर वहाँ का शासन व्यवस्था खराब है, वहाँ के जो मतलब मुख्यमंत्री से हैंडल नहीं हो रहा, तो क्या करती है सेंट्रल जो है केंद्र सरकार उसको अपने अधीन में ले लेती है और वहाँ पे खुद शासन करती है। ठीक है, और चौथा 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो अब इंडिया में 3 प्रकार का आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। जर्मनी का राजधानी कहाँ, तो बर्लिन। ठीक है, वहाँ का मुद्रा शायद यूरो होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है। देखिए भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या बार बता चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व, इसको DPSP बोला जाता है, DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में भाग 4 के ए में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत यानी कि मनोनीत करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यानी कि नॉमिनेट जो करते हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक सेकेंड, इसमें 12 व्यक्ति को जो नॉमिनेट करते हैं वो या फिर साहित्य, शिक्षा, विज्ञान या कला, इस समय कुछ महान उपलब्धि हासिल किए हो रहता है उन लोग को ही नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है।
जो संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह है ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक भारत शासन से उधार लिया गया है। भारत में जो कलेक्टर पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो पद लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन का उधार लिया गया है तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है भारत में कलेक्टर पद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के दृष्टि में समान ये लिया गया इंग्लैंड के संविधान से। अनुच्छेद 14 कानून के समान समक्ष समता कौन सा अनुच्छेद है? 14 है। ये कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यानी कि संसद कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।